नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मन संचालन की बात करते हैं, मंच पर बोलने की बात करते हैं, बहुत डर लगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बोलना तो आता है, मैं स्टेज पर चढ़ जाता हूँ और लेकिन मेरे को अच्छा बोलना नहीं आता। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एक बात हमेशा जो बेसिक एक बात रही, क्या बोले, कैसे बोले, आपका स्टाइल और क्या बोले, एक ज्ञान, आपको नॉलेज की जरूरत रहेगी। अब देखिए, सपोज करो कि आप एक 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस की आप स्टेज को कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने ज्यादातर एंकर देखे हैं, वो जैसे कि जब स्टेज के ऊपर बोलते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुला रहा हूँ, वो मंच पर आएंगे और अपना एक बहुत ही सुंदर ढंग से भाषण देंगे, ऐसा इतना बोलकर। और जब तक चीफ गेस्ट आते हैं, मान लीजिए वो जो मोमेंट होता है, वो पल होते हैं, वो 1 मिनट होता है, लेकिन वो 1 मिनट का आपका साइलेंस आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देता है। आपके लिए आप मुख्य अतिथि के बारे में कुछ कहो या मुख्य अतिथि को उस आयोजन के साथ जोड़कर कुछ बात कहो कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। जैसे 1 मिनट का समय वो वहां तक पहुंचते हैं, तो बड़ा सौभाग्य है, वो सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं। कि अतिथि वो ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, तो मैं उनका एक बार फिर से हार्टी वेलकम आपके राउंड, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और अभी ये अपने मुख से अपना एक उद्बोधन देंगे, हम लोग बहुत ही शांति से स्नेहपूर्ण ढंग से उनको सुनेंगे, ऐसा आपने कहा। अब क्या होता है कि कई बार परफॉर्मेंस होती है, इनकी जो प्रस्तुतियों का होता है एक सीक्वेंस बना होता है, नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। पहले नंबर वाला जो है कई बार 5वें पे चला जाता है, 5वें का पहले पे चला जाता है। उसमें कई बार परफॉर्मेंस आपने उनको अनाउंस कर दिया और परफॉर्मेंस जो है प्रस्तुति के लिए बच्चे स्टेज पर आ नहीं पाते, कोई भी आ नहीं पाता, आप उनको ढूंढते फिरते हो। मैं कहता हूँ कि वो आप केवल अपनी स्टेज को कंडक्ट कीजिए। जो आयोजन के अंदर और लोग होते हैं, मीन की जो ट्रेनिंग के इंचार्ज होते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक स्टेज पर लोग नहीं आते, मान लीजिए आपने अनाउंस कर दिया गलती से, आपने ये कहा कि अभी हमारे बीच में होती जबरदस्त प्रस्तुति के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ एक ऐसी परफॉर्मेंस है, कैसी मनमोहक प्रस्तुति, कैसा आपके सामने जलवा, आज छोटे छोटे बच्चे बिखेरेंगे एक देशभक्ति गीत पर डांस, और इस नृत्य के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां बज गई, लेकिन आपने देखा कि थोड़ी सी व्यवस्था है, बीच में पीछे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, आए नहीं है स्टेज पर। वहां पर जरूरी हो जाता है कि आप कैसे संभालते हो। आपको चलो रुकावट के लिए खेद है, मैं इसी के साथ आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहना कि देरी हो गई और आप जल्दी कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप कहोगे चलो रुकावट के लिए खेद है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस आयोजन के बारे में, जो भी यहाँ पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं, जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी टीम के इंचार्जेस हैं, जो हमारे इस स्कूल के बच्चे हैं, या इस आयोजन के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया, चाहे वो स्कूल का कार्यक्रम है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वो राजनीतिक स्टेज है, जो भी आयोजन है, उस आयोजन में जो लोगों ने भूमिका निभाई है, जो हर किसी ने समर्पण यहाँ पर दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। और मैं कहूंगा कि इसी तरह से हमारा आपस में प्रेम जो है वो बना रहे। रियल में प्रेम ही है जिससे हम लोग हर अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, नियामतें तो मिलती है सर झुकाने से। तो इसी के साथ मैं फिर से, हमारी प्रस्तुति तैयार हो चुकी है और आपकी राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ, लाउडली क्लैपिंग के साथ, जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, आपकी करतल ध्वनि गूंज उठे आसमान। इसी के साथ प्रस्तुति का दौर शुरू होता है और फिर से वो एक प्रस्तुति आपके सामने आ रही है। जैसे आपने यहाँ पर जो शब्दों का हेरफेर करना है, और ऐसा जो गैप है, मान लीजिए गैप आया, गैप क्या है, गैप आया, उस गैप को आपने क्या किया कि आपने अपने अंदाज से उसको इतना खूबसूरत तरीके से भर दिया कि वो गैप जो है, अगर वो ना आता शायद इतना जो है बीच में एक मोटिवेशन ना होता। तो उस गैप को, एक तो जैसे गैप हुआ, यानी कि एक गैप आया, प्रस्तुति लेट हुई, एक समस्या है, लेकिन आपने उस समस्या को अपने शब्दों से, अपने भाव से ऐसी बातें कह डाली उस समय के अंदर कि लोगों ने उस प्रस्तुति को फिर जोरदार ढंग से उसका स्वागत किया और फिर उसके बाद उसका समापन पर जोरदार तालियां की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप शायरी मेरे चैनल से लेते हैं और चैनल से लेते हैं आपको शायरी। मैं आपको एक बात कहता हूं कि हम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मुझे बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए मैं प्रयास
प्रयास कर रहा हूं आपको भी, आप ज्ञान अर्जन कीजिए। आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे, स्वाधीनता दिवस पर, शहीदी दिवस पर, बसंत पंचमी पर जब भी कार्यक्रम करना है, उस त्योहार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी शायरी, हमारे जो आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, हमारे आयोजन के अंदर विशिष्ट अतिथि, हमारे आयोजन के अंदर आयोजक हैं, उनके नाम, वो चीजें आप अगर एकत्रित कर लेते हैं और उनको आपको एक्सप्लेन करना, आपको एक तरह से वर्णन करना, कई लोगों के सब पास मैंने देखा कि लिस्ट ही नहीं होती। जो विवरणिका होती है, कार्यक्रम विवरणिका, वो पूरा उसके अंदर एक सीक्वेंस दिया होता है, कई बार वो ही नहीं होते, उनको पता नहीं होता कौन सी परफॉर्मेंस होनी है। पूरा सुंदर ढंग से एक अच्छे एंकर की मैं आपको निशानी बता देता हूँ, मंच संचालक की, वो जब भी एंटर करेगा प्रोग्राम के अंदर, मान लो उसको आज मंच संचालक, वो 1 घंटे पहले, जब तक वहां पे हो सकता है कि टेंट लग रहा हो, साउंड लग रहा हो, उस समय वो पहुंच जाएगा। उसके एक हाथ में एक फाइल और उसके अंदर कागज खाली, एक पेन, ये चीजें पहले से ही होंगी, यानी कि उसको कोई दिक्कत ना आए। एक इतना, एक जिसको बोलते हैं एक डायरी छोटी सी, जिसके कागज फाड़ के, जिसके ऊपर आपने किसी का नाम जानना है, वो लिख के आपने उसके अंदर कुछ देना है। तो ये चीजें अगर आप पहले से लेकर चलते हैं और पहले से आप प्रोग्राम के बारे में 1 घंटे पहले जाकर उसकी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, दोस्तों आपका मन संचालन बहुत अच्छा होगा। और मैंने देखा है कि ये कमियां ही हमारी परफॉर्मेंस को गिराती है। एक अच्छा संचालक जो है वो उस, देखिए शिव खेड़ा ने एक बात कही कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, इनके अच्छे तरीके से करते हैं। और मुझे विश्वास है, मुझे ऐसा आस्था है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी चैनल के साथ जुड़कर आप बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, देखिए हर आदमी की अपनी पहचान, अपनी परफॉर्मेंस है, अपना एक रुतबा है, कोई छोटा बड़ा, कोई योग्य अयोग्य नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए और पूरा सीखें तो अच्छा सीखें। बस मैं कहता हूं कि आपकी एक अमिट छाप पब्लिक पर पड़नी चाहिए और मोहब्बत बिखेर दो कार्यक्रम में, तो फिर जो है मजा आता है प्रोग्राम का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इस तरह से चलते रहिए, गैप को भरने के बारे में नॉलेज जरूर आप हासिल कीजिए। आपका